नमस्कार, आप देख रहे हैं cgworld.com। हमारी खास पेशकश हफ्तावाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के आसपास की उन खबरों की जो पिछले हफ्ते घटित हुई हैं। इस अंक में हफ्तावाल के इस अंक में हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे की, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के बीच तीरंदाजी और वॉलीबॉल मैच में शामिल होकर अपना हाथ आजमाया। इसके साथ ही यहाँ कृषि कानून को लेकर चल रहे खेती किसानों के आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 15 जनवरी 1996 के आंदोलन को याद करते हुए हवाई सेवा की मांग करने वाले आंदोलनकारियों ने क्या संकल्प लिया है, यह बात होगी। और साथ ही हाई कोर्ट के उस आदेश की भी चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने रेलवे से जवाब तलब किया है कि पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही हैं और एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम पर, स्पेशल ट्रेनों के नाम पर अधिक किराया वसूली की जा रही है। आइए चलते हैं इस हफ्ते की खास खबरों की ओर। मैदान खेल का हो या सियासत का, खिलाड़ी की काबिलियत और लियाकत से ही उसे नंबर हासिल होते हैं। दोनों ही मैदान में सिरमौर होने के लिए अपना हुनर खिलाड़ी को ही दिखाना पड़ता है। खेल में जीत के लिए बेहतर टीम भी जरूरी है और हौसला अफजाई करने के लिए समर्थकों का साथ भी। जाहिर सी बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी काबिलियत की वजह से ही आज सियासत के मैदान में सबसे ऊपर के पायदान पर नजर आ रहे हैं। लेकिन वक्त मिलने पर वे खेल के मैदान में भी हाथ आजमाने से नहीं चूकते। लोगों ने देखा है कि हथेली पर भौरा चलाने की बात हो या हरेली त्योहार में गेड़ी पर चढ़कर कदम बढ़ाने का मौका हो, भूपेश बघेल हर जगह परंपरागत खेलों में अपनी महारत साबित करते रहे हैं। लेकिन हाल ही में बस्तर दौरे में तीरंदाजी करते हुए उनकी फोटो वायरल हुई तो लोगों को लगा कि निशाना लगाने का कोई भी मौका वे चूकना नहीं चाहते। इसी तरह वॉलीबॉल मैदान में उतरकर भी उन्होंने हाथ आजमाया। इस खेल में भी सेंटर पर खेलते हुए उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई और सर्विस का भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। शायद समर्थकों के लिए भी यही संदेश है कि मैदान वही मारता है जो खेलना जानता है। बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ने की मांग को लेकर अखंड धरना पिछले 235 दिन से लगातार जारी है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के बैनर तले शहर के सभी राजनीतिक दल, सभी व्यापारिक, सामाजिक संगठन, छात्र, नौजवान और आम लोग इस धरना में शामिल हो रहे हैं। धरना के दौरान 15 जनवरी 1996 को हुए रेलवे जोन के ऐतिहासिक जन आंदोलन की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। लोगों ने याद किया कि रेलवे जोन की मांग को लेकर इसी तरह लगातार धरना दिया गया था, लेकिन जब सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आत्मदाह की तर्ज पर बड़ा आंदोलन हुआ। केंद्र सरकार को ऐसे हालात नहीं बनने देना चाहिए और समय रहते महानगरों तक हवाई सुविधा मंजूर करना चाहिए। ऐतिहासिक आंदोलन की वर्षगांठ पर हवाई सेवा आंदोलन स्थल से सरकार को एक तरह से मैसेज भेज दिया गया है कि बिलासपुर को एक बार फिर बड़े आंदोलन की ओर धकेला जा रहा है। बिलासपुर की जायज मांग को लेकर एक बार फिर उठ खड़े हुए लोगों ने ऐतिहासिक आंदोलन को याद कर अपना संकल्प फिर से दोहराया है। अब यह जिम्मेदारी व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों के हिस्से में आ गई है कि वे कब तक न्यायधानी की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर पाते हैं। दिल्ली के आसपास के इलाके में चल रहे किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है, जिसमें तमाम पार्टी के लोग एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है या नहीं, इस बारे में लोग बेहतर ढंग से जान रहे हैं। आसपास चल रही हलचल से इस बात का एहसास होता है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक क्या चल रहा है।
पिछले हफ्ते किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश के साथ ही बिलासपुर में भी धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। बीजेपी के नेताओं का कहना था कि सरकार बारदाना की कमी के नाम पर धान नहीं खरीदने का बहाना बना रही है। साथ ही पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार की मदद से बारदाना की कालाबाजारी हो रही है। 15 साल तक सरकार में रहे अमर अग्रवाल का यह कहना भी मायने रखता है कि बारदाना की कालाबाजारी बिना सरकार के मिली भगत के संभव नहीं है। उनकी ओर से यह बात भी उठाई गई थी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बारदाना खरीदी का आर्डर कब दिया है, इसे उजागर करना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर जवाब देने में कांग्रेस के लोग भी पीछे नहीं रहे। यूथ कांग्रेसियों ने इस मामले को लेकर बिलासपुर सांसद के बंगले का घेराव कर दिया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई। यूथ कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को परेशान करने के लिए बारदाना पर रोक लगा दिया है। प्रदर्शन दोनों तरफ से लगातार जारी है। अब आम लोगों को ही यह तय करना है कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है या नहीं, और यदि हो रही है तो राजनीति कौन कर रहा है। कोरोना काल में कई जन सुविधाओं को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेल की सुविधा भी उसमें से एक है। लोगों को याद है कि पिछले साल कोरोना का कहर शुरू होने के बाद लॉकडाउन लगाया गया, तब सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी, जिसमें से ज़्यादातर रेलगाड़ियों के पहिए अब भी थमे हुए हैं। वक्त गुजरने के साथ कुछ एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई गई, लेकिन ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेनें अब भी नहीं चल रही हैं। जिन रूट पर एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई भी गईं, उन्हें स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया। इन गाड़ियों में सफ़र करने के लिए मुसाफिरों को 1.5 से 2 गुना तक किराया देना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। यह मामला हाई कोर्ट में भी पेश किया गया। याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों का उदाहरण दिया, जहां पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को चलाने की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने पहले ही दे दी है। मुंबई में भी लोकल ट्रेनें काफ़ी समय से चल रही हैं। आरोप लगाया गया है कि कोरोना के बहाने रेलवे अपना किराया बढ़ाने के फिराक में है और कई रेल यात्री ट्रेनों को बंद करके माल परिवहन को प्राथमिकता दी जा रही है, जिस पर हाई कोर्ट ने रेलवे बोर्ड से जवाब तलब किया है। इसके बाद अब शायद रेल यातायात सामान्य करने की दिशा में कोई ठोस पहल हो सकेगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हफ्तावाल के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते नए खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।